यदमाता भागवत धर्म प्रचार मंडल के तत्वावधान में पितृ शांति महायज्ञ एवं भागवत कथा के आयोजन में तीसरे दिन कथा व्यास आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री ने कथा का मार्मिक वर्णन करते हुए बताया कि महाभारत संसार में रहना सिखाती है, गीता संसार में निष्काम कर्म का संदेश देती है, रामायण मर्यादित जीवन सिखाती है, भागवत मरना सिखाती है। मरते समय स्थान का महत्व नहीं होता अपितु स्थिति का महत्व होता है। कथा व्यास आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री ने कश्यप जी महाराज की 13 पत्नियों में सबसे बड़ी दिति को बताया, क्योंकि उन्होंने सायंकाल के समय कश्यप जी के मना करने पर भी पुत्र प्राप्ति के लिए आकर्षित किया था, जिसके परिणाम स्वरूप हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकश्यपु का जन्म हुआ। गर्भाधान के समय गोधूली बेला थी, इसलिए इन दोनों का उद्धार करने के लिए भगवान को क्रमशः वाराह एवं नरसिंह अवतार लेकर आना पड़ा था। कथा व्यास जी महाराज ने राधा रानी सरकार मोहे भरोसो तेरी जैसे हृदय स्पर्शी भजनों के द्वारा कथा पंडाल में उपस्थित जन समूह को नाचने को मजबूर कर दिया। प्रातःकालीन सत्र में विद्वानाचार्य आचार्य सुमित कृष्ण शास्त्री ने अपनी वेद पाठी टोली के द्वारा पितृशांति महायज्ञ संपन्न कराया। इस अवसर पर मुख्य यजमान सीए अवन कुमार सिंह राघव, बीना राघव के पुत्र कुलदीप राघव, हितार्थ जुनेजा, शिवांगी जुनेजा, दिनेश माहेश्वरी, एल राजीव अग्रवाल, संजय गोयल, साचना पाठक, कंचन गुप्ता, ठाकुर अन्नू सिंह, आरपी सिंह, सीपी सिंह राघव, सुबोध शर्मा, डॉक्टर प्रेम बाबू, ठाकुर मानपाल सिंह, ठाकुर मलखान सिंह, ठाकुर राजपाल सिंह, चौधरी हमवीर सिंह, उषा सिंह, रश्मि अग्रवाल, ठाकुर वीरेंद्र सिंह चौहान, ठाकुर योगेंद्र सिंह पंटी, ठाकुर जनकपाल सिंह, पूनम सिंह, डॉक्टर विभा चौहान, डॉक्टर प्रेम बाबू, मुन्नी देवी शर्मा, सत्यवती देवी, एसके उपाध्याय, रणवीर सिंह प्रधानाचार्य, चौधरी धीरज सिंह व मीडिया प्रभारी डॉक्टर केबी दुबे सहित सैकड़ों श्रोताजन उपस्थित रहे। इस भागवत के द्वारा जितना सुधार हो सकता है उतना सबके दिलों में पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्या फील करेंगे भक्ता दीक्षा दिव्यांग? बहुत अच्छा लगता है, इसमें ज्ञान मिलता है। कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जॉन साहब क्या कहेंगे, दिव्य और भव्य आयोजन भागवत कथा का पितृपक्ष में चल रहा है? देखिए, मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे जो धर्मेंद्र शास्त्री जी हैं व्यास जी, ये करीब 17 साल से लगातार इस समाज को सुधारने के लिए, पितरों की शांति के लिए महायज्ञ कराते आ रहे हैं। इस क्षेत्र में कोई भी पितृ के यज्ञ का कोई यहाँ पर प्रावधान नहीं था, इन्होंने ही इसकी पहचान बनाई है और आज ये उस परंपरा को निभा रहे हैं और उससे लोगों को लाभ मिल रहा है। क्या अपील करेंगे महानगर के लोगों से? जो महानगर के लोगों से ये अपील यही करते हैं कि वो टाइम निकालें और देखिए, इस टाइम पे कलयुग चल रहा है, तो उसमें जितना भी हो सकता है तो आप शास्त्रों का ग्रहण करें। गीता है, भागवत है, रामायण है, शिव पुराण है, जिसमें आपकी रुचि हो, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए। में संपदा देखे गए हैं, वो इसीलिए देखे गए हैं, उन्होंने अपना अनुभव दिया है कि मानव जाति जब आएगी तो यहाँ पे उसको रास्ता दिखाने वाला क्या होगा, लोग भटकाएंगे। तो उन्होंने शास्त्रों का निर्माण किया और उन शास्त्रों के द्वारा, जैसे कि हमारे शास्त्री जी इसका पूरा अभियान चला रहे हैं और इनका पूरा प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं भागवत कथा को श्रवण करें और उसे अपने उतारें अपने। आज की कथा में हमने जो ध्रुव जी महाराज की कथा सुनाई और उसके उपरांत में ध्रुव जी महाराज के पुत्र उत्कल हुए, उत्कल के वंश में, और आगे चल कर के हविर्धान हुए, प्राचीन वही हुए, और प्राचीन वही की कथा से यह बताया गया है कि उन्होंने बहुत यज्ञ करे थे और यज्ञ के बहाने निरपराध जो जीव हैं उनकी जो है हत्या करके, और एक बलि बताया गया कि मैंने यज्ञ में इतने पशुओं की बलि को दिया। नारद जी आए हैं और नारद जी ने आकर के उनको बोध कराया था कि राजन, ये जो अनर्थ कर रहे हो ना यज्ञ के बहाने, ये जो है ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारे जो धर्मशास्त्र हैं वो सारे के सारे जो लिखे गए हैं लक्षणा और व्यंजना में लिखे गए हैं। लक्षणा और व्यंजना की जो भाषा है, लैंग्वेज है, उसको समझने के लिए बुद्धि और विवेक की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसमें बताया गया कि यज्ञ जो किया जाए पशु नाम आलभेत। आलभेत माने मैं पशुओं को स्पर्श करके ये
संकल्प ले रहा हूँ कि हमेशा जो है जीव मात्र की जो मैं रक्षा करूँगा, ऐसा संदेश दिया। और ऐसा समझाने के बाद फिर भी समझ में नहीं आया तो पुरंजन उपाख्यान सुनाया। पुरंजन उपाख्यान सुनने के बाद में और उन्होंने आगे चल कर के उनके वंश में हविर्धान हुए और पृथु महाराज का इसी वंश में पदार्पण हुआ। पृथु महाराज ने 99 यज्ञ किए थे और उनके राज्य में पूर्व के जो राजा थे उन्होंने जो पाप कर्म किए थे, दुर्भिक्ष पड़ गया था, परिणाम पूरी जनता को जो झेलना पड़ा था। और गौ माता ने पृथ्वी का रूप धारण किया था। पृथु महाराज मारने के लिए गए थे गौ माता को, लेकिन उन्होंने कहा कि कर्म का उपदेश दिया है कि राजन, जो लोग कर्म करते हैं फल उन्हीं को जो मिलता है। सत्कर्म करोगे तो जीवन में कभी भी कोई भी दुर्भिक्ष जो है नहीं पड़ेगा, प्रकृति प्रसन्न रहेगी, प्रकृति की रक्षा जो है हमको करनी चाहिए। ऐसा ज्ञान उपदेश जो है पृथु के अवतार में दिया है। और उन्होंने 10,000 कान मांगे, क्योंकि जो सत्संग है, संतों की जो वाणी है, वो हमारे कानों में हमेशा जो है सुनने को जो हमको मिलती रहे। भक्तों से अपील यही करना चाहेंगे कि जो इसमें प्रसंग जो बताए गए हैं, वर्तमान के समय में जो हमारी जो सामयिक की जो समस्या हैं, हमारा जो बिगड़ा हुआ जो जीवन है, हमारी जो बिगड़ी हुई जो जीवन शैली है, उसको हम जो है सुधार लें और उसे जो है सुधार करके, क्योंकि ये मनुष्य शरीर है, इसको जो हम पवित्र बना करके रखें और सत्कर्म सदैव हम करते रहें।